मस्तूंग में सिविल हॉस्पिटल चौक के करीब धमाका, 9 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में स्कूल के बच्चे शामिल। मस्तूंग धमाके के 12 जख्मी कोयटा मुंतकिल। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत, वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी का शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वरासा से इजहार अफसोस। कहा, मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में एक और दहशतगर्दाना वार। मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब सुबह सवेरे जोरदार धमाका हुआ। धमाके में जाँ बहक और जख्मी होने वालों में स्कूल के बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल हैं। धमाके की शिद्दत से पुलिस वैन और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वर्सा से इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों को रियायत नहीं मिलेगी। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने इलाके को घेरे में लेकर लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मियों को कोयटा के सिविल हॉस्पिटल समेत दीगर हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने अमीर दीवान दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए कतर की मुसलसल मुआवनत को सराहा। दौरा कतर पाकिस्तान में इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली गई। शहबाज शरीफ और कतरी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी मुलाकात हुई है। तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादलों समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के मुख्तलिफ मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में 26वीं तरमीम का तज़किरा। सेनेटर हामिद खान ने कहा, 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुँचाया। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मी में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मी में मुलविस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हर केस और अपील चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत शाफे हुसैन की मुलाकात हुई है। सूबे को सनती मरकज़ बनाकर रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेंगे। मरीम नवाज की जानिब से मज़ीद भी कहा गया, नौजवानों के बेहतर रोज़गार के लिए टेक्निकल इदारों को इंडस्ट्रीज डिमांड के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज के हवाले से इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। सूबाई वज़ीर सनअत शाफे हुसैन की जानिब से ये कहा गया। अमरीका के सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। इंतखाबात के लिए गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। दोनों सदारती उम्मीदवारों की तवज्जो पेंसिल्वेनिया पर मरकूज है। दूसरी जानिब जुमे के रोज़ उम्मीदवारों की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी से भी राब्ते किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए जहां पर 5 नवंबर का दिन मुकर्रर किया गया है, पेंसिल्वेनिया के 19 जो है वो इलेक्टोरल वोट होंगे और उसके लिए भरपूर तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में 2016 में ट्रंप ने जो है वहां पर भरपूर तरीके से कैंपेन का आगाज़ किया और यूथ को अपने साथ अट्रैक्ट करते हुए उन्होंने वहां पर कामयाबी हासिल की थी। फिर 2020 में पेंसिल्वेनिया ने ही जो है वो एक नया रुख दिया और उसके बाद जो बाइडेन यहाँ से जीते, क्योंकि जो बाइडेन अगर देखा
دیکھا جائے تو یہاں پر ریپبلکن کی یہ پینسلوینیا جو ہے وہ قرار دی جاتی تھی، لیکن 2016 میں یہ کافی بڑی تبدیلی آئی اور اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہے پینسلوینیا کو فوکس کیے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور امکان یہی ہے کہ جو یہاں سے جیتے گا اس کو وائٹ ہاؤس کی چابی جو ہے وہ مل سکے گی اور پینسلوینیا کے راستے سے ہی جو ہے ان کو وائٹ ہاؤس میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ دیہی کمیونٹیز، وائٹ کالرز اور ان کے ساتھ ساتھ لاطینی جو آبادی ہے ان کو فوکس کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو لاطینی آبادی ہے وہ لگ بھگ جو 5,80,000 سے زائد ہے۔